कुछ शरारती तत्वों ने डरा भगा दिया, उसे करके निपा फिरा तफरी नाच गई। तीनों काले कानून वापिस हुए ना, यह योजना भी उल्टी मोदी का बस्तंग है। तो जो इसके फेवर में है ये वही लोग हैं जिसके परिवार में कोई फौज में है, ना कोई रिश्तेदार में फौज में है, वही इसकी फेवर में। राम राम सर ने, मैं हूँ तारगिला कुसुम गोय। तो इस टाइम मैं जींद हूँ, जींद के बस स्टैंड दो रहे। तो हमने पहले भी वीडियो देखी होगी कि भाई कितना सारा याड़े चोरे जो है बटड़े हो रहे हैं। जो अग्निपथ योजना है उसने लेकर है। मेरे गले किसान नेता खड़े हैं और इन किसान नेता ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है। जींद के जो युवा है उनसे फिलहाल इनसे भी बातचीत करांगे कि भी इनका इस बारे में क्या कुछ कहना। सर राम राम। राम राम। ठीक सो बढ़िया एकदम। सर राम राम। राम राम। अच्छा सर, क्या कहना चाहोगे? अग्निपथ योजना सरकार ने तो नू शुरू करी थी कि भी जो भी बेरोजगार है ना उन्हें रोजगार मिल जाओगा। आप इसका बारे में क्या कहोगे? या नू नहीं करी थी शुरू बेरोजगार न रोजगार देने खातिर, या एक आर्मी सी बच रही थी कि भाई जो स्वतंत्र थी अपनी रक्षा करया कर दी, किसी की हिम्मत नहीं थी चीन पाकिस्तान को अब अपना बड़ जिंदा ये विनती कर दिए 4-4 साल के फौजी। अच्छा जी। आपका चैनल चला रहे हो, कै साल हो गया आपने? ईमानदारी से बताइए, चैनल चला 6-7 साल हो गए। कंप्लीट जानकारी आएगी आपने भाई के करना है के नहीं? कुछ तो बाकी है। बाकी है नहीं। आप एक चैनल चला रहे हो जो अगर इसमें कुछ गलत हो जाए तो सरकार पे या अपने देश पे नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। ईब लगा आपने छोटी सी चीज की जानकारी नहीं हो यार, आप इस पे कंप्लीट लाग रहे हो, लेकिन जिस आदमी ने देश की रक्षा करनी है वो 4 साल में क्या सीख लेगा? इब ग्लेशियर में युद्ध छिड़ गया, 4 साल वाले नुबेरा बड़ा कुकर काम करना है। आंख मीच के जे भाई बाज लिए, कड़ियां बर्फ कमजोर है, कड़ियां गरकन वाली है, मरेंगे। इन तीसरे भी यो काम करे। पहला 2 चीज हैं जी, किसान और जवान जो इस देश ने चलावे हैं। किसान पे पहला हमला कर लिया इसने, इब जवान पे कर दिया, लेकिन ना तो किसान दबया पहला। अरे रही जवाना की बात है, जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा था 21 तारीख को अपने जींद जाट धर्मशाला के अंदर एक हरियाणा लेवल की कंप्लीट संगठन, चाहे छात्र संगठन हो, किसान संगठन हो, टोल कमेटियां, सबकी मीटिंग है। उस दिन फैसला लेवांगे कि भाई इस चीज तक कुकर निपटारा करना है। अगर उस दिन फैसला होया भाई मार तोड़ करनी है, तोड़ फोड़ करनी हुआ करांगे, भाई शांति प्रिय तरीके से टोल रोकने हुए रोकांगे। जिन्नू क्या भाई सेक्रेटरीट मंत्रियां गिराव कर, मतलब जो फैसला उधर होगा सारा हरियाणा मिलके लेगा, पूरा हरियाणा में एकदम शुरू करांगे। और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे नौजवान भाई हैं उनसे एक निवेदन करा है, ना तो भाई कोई सुसाइड करो, इस चीज का यो इलाज नहीं है, और ना या आगजनी तोड़ फोड़ करो। किसके के फूका है भाई? आज गाड़ी मेरी फूक जाएगी, तड़के किसी और भाई की तरह रिश्तेदार की फूकेगी। ये चीज आप लोग 21 तारीख लग रोक दो। जो भाई हीरो बनने खातिर अपनी अपनी कॉल दे रहे हैं उनका गाथ जोड़ लो। 21 ने सारे भाई जाट धर्मशाला में पहुंचो, अपने विचार दो, और उसके बाद जो फैसला लेवांगे कट्ठे लड़ांगे। और विश्वास दिलावा भाई जो कर तीनों काले कानून वापिस हुए ना, यह योजना भी उल्टी मोदी का बस्तंग है। योजना चालू लागू करी ना 48 घंटे में कितिया आगजनी हो गई थी, कितिया जमा गणे प्रदर्शन होने लगे थे। देखो, एक तो आप बात को बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मैं जो इसके पक्ष में पहले उसकी बात करूँ, जो इसके पक्ष में है, ईमानदारी से एक बात बताना, 21,000 रुपये तनख्वाह देंगे। अगर आप गुड़गांव में आ जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड की 18,000 तनख्वाह है, वो भी 12 घंटे की है। अगर फौजी की जो ड्यूटी 24 घंटे की है, उस हिसाब से भी सिक्योरिटी गार्ड के 36,000 रुपये बैठते हैं। देखो, इसमें बहुत जो समस्या जो आने वाली 4 साल, मान लिया आज एक बच्चा उसको बेरोजगार है, वो उसका जेब खर्च 2,000 रुपये है, वो 2,000 में अपना काम चला रहा है। अगर मान लीजिए कल को उसको 25,000 मिलते हैं तो उसका जेब खर्च जो है वो 18-20 पे चला जाता है, वो मैनेज 18-20 में होगा जाके। जब 4 साल बाद वो घर आएगा और वो दोबारा सब जीरो पे शुरू हो जाएगा, या तो वो आतंकी बनेगा, या फिर बारनी या डानी के जो गोदाम है वहाँ पे उनको मजबूरी में नौकरी करनी पड़ेगी। तो दूसरी बात, किसी को ये लगता हो कि मतलब सरकार ने कोई नौकरियों में पिटारा खोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वही फौजी जो रूटीन में लेने थे पहले, जो परमानेंट लेते थे, उससे भी कम संख्या में अब उनको ठेकेदारी सिस्टम में लेने जा रही है। तो जो इसके फेवर में है ये वही लोग हैं जिसके परिवार में कोई फौज में है, ना कोई रिश्तेदार में फौज में है, वही इस फौजी कोई है आस पड़ोस में। इसकी कोई भी इसके कहीं भी इसके समर्थन में नहीं है। और इसको आप दूसरा इस तरह समझिए, आपके चैनल पे अगर आप इसको लगे तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो इस वाक्य को। 4 साल में जो बच्चे होंगे जो जाएंगे फौज में, वो सरकार की पूरी गिरफ्त में होंगे। 4 साल में उनको एक बीमारी के नाम पे बहुत सारी डोज दी जा चुकी होंगी, और जब वो 4 साल बाद 7-8 डोज ले चुके होंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। सरकार जो चाहेगी वो वही काम करेंगे। तो जो सरकार की जो तैयारी है कि जो एक आपातकाल देश में लगना है, क्योंकि इनको दंगे करवाने देश में, तो इस देश में जो हिंसा जो होनी है, इस देश में जो एक गरीब युद्ध जो होना है, उसके लिए इन लोगों को तैयार करने का पर्पज है, दूसरा कोई सरकार का पर्पज नहीं है। भले मुझे एक बात बताइए, मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो पहली पॉलिसी थी
वो पॉलिसी समाज के लिए और देश के लिए किस तरह खतरनाक थी, किस तरह समस्या थी, मुझे सरकार का कोई व्यक्ति ये आके बता दे कि जो पहले पॉलिसी जो चल रही थी उसमें समस्या क्या थी, मुझे वो ही बताए सरकार एक बार। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है, ये सरकारों से बस के बाहर की बात है, ऊपर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रेशर हैं, इस हिसाब से सब कुछ चल रहा है। जगह जगह आत्महत्या भी करने लग रहे हैं। देखिए, मैं उन युवाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि आप देश की सेवा करना चाहते हो आपको नौकरी में जाना है। भगत सिंह ने, अगर भगत सिंह जिस समय था उस समय अंग्रेजों की फौज हुआ करती थी भारत में, वो चाहता तो अंग्रेजों की फौज में जा सकता, लेकिन भगत सिंह ने बाहर रह के सरकार का विरोध किया और देश के लिए काम किया। आज सोच कोई साथी मुझे कोई सुन रहा हो तो अब बिना फौज में जाए भी जो देश बिक रहा है, जो देश लूट रहा है, आप इससे अगर हमारे साथ सहयोग करोगे तो ये भी एक देश सेवा है। हम एक बात कहते हैं सरकार से, अगर सरकार के पास फौज कम है और पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे 9 महीने ट्रेनिंग के लिए फ्री में देंगे, हम भी जाएंगे अपने बच्चों को देंगे। हम कोई पैसा, सरकार के पास फौज कम है और पैसे नहीं है, हम अपने बच्चे 9 महीने ट्रेनिंग के लिए फ्री में देंगे, हम भी जाएंगे अपने बच्चों को देंगे, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन सरकार ये कहे कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास समस्या है, सरकार भ्रामक प्रचार ना करे। क्योंकि एक बात मानिए, जो साथी 4 साल की नौकरी पे जाएगा ना, मान लीजिए कल को युद्ध हो जाता है, अगर मैं युद्ध में हूँ, मुझे लगता है कि मेरे परिवार पे कल को कोई संकट नहीं आएगा पैसे का और समाज मेरे परिवार के साथ खड़ा है तो मैं जान दे सकता हूँ। जब मुझे ये लगेगा कि मैं 4 साल की नौकरी पे हूँ, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, तो कोई साथी जान देने के लिए तैयार नहीं होगा और युद्ध में वो हालात होंगे जो हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये सरासर गलत है, इसमें कहीं से कोई देश का किसी का भला होने वाला नहीं है। और एक इसमें कुसुम जी आपने एक बात बताओ, फौजी ने बचा के करता थोड़ी सी तनख्वाह में और फौज में अपना मतलब जान न खतरा में ला के अपनी सेवा कराया कर दे के बचा रहा। एक तो रिटायरमेंट आने के बाद नौकरी मिल जा कर दी, वह बंद कर दी, 4 साल आना कुछ नहीं है। दूसरा एक इलाज फ्री हो जा रहा, माँ बाप का कोई गड़बड़ होगी, खुद का गड़बड़ होगी तो वो बंद कर दिया, छोड़ दिया के फौजी का दौरा। 2 ही चीज बचा कर दी। ये गोली थी मैं 4 साल आला मनु बताओ, मन बेरा मैंने 3.5 साल हो गए फौज में लग गया ने, बच्चा भी ना पास मैं रिटायरमेंट में चाहूंगा, कड़िया आतंकी हमला हो गया, मैं क्यों जाऊँगा के मननु बेरा इतना 6 भी ना पासा कर टोरेंगे, मैं क्यों जाऊँगा। जब मननु बेरा है नहीं भाई मेरी नौकरी पक्की है, तेरा मर्दे तेरा छोरा ने भी नौकरी मिलेगी, तेरे घर के सुरक्षित रहेंगे, तेरी लुगाई की पेंशन बंधेगी, जो तो मैं 100 खतरा लूंगा। जब मैंने मेरा तना जाके किसी गोदाम में नौकरी करनी है, पागल को नहीं मैं छाती डाऊंगा। तो मतलब ये सिर्फ देश ना कमजोर लाग रहे, फौज ना कमजोर करने लागे। बिल्कुल, देखो भाई कितिया तो भर्ती कैंसिल करता है, कितिया पेपर कैंसिल करता है, कितिया कुछ करता है। तो फिलहाल सर आप क्या कहोगे? मैं तो इन बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँ नौजवान से, एक तो जो ये कदम उठा रहे हैं गलती है ना उठाओ। दूसरा 21 तारीख की मीटिंग है, सारे जितना भी हरियाणा का है, जितने भी टोल हैं, जितनी खाप हैं, संगठन है नौजवान के, सभी 21 तारीख ना होंगे, वहाँ फैसला लिया जाएगा। 1.5 साल में आंदोलन जीता, मोदी को झुकाया, लेकिन ये अफरा तफरी वाला माहौल में बच्चों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ। याडा इतनी पुलिस फोर्स आ रही है, याडा प्रदर्शन कराया था, क्या कराया था तुमने? हम तो इनको रोकने के आए थे, हम खटखट टोल से हैं, हम इनको रोकने के आए थे। भैया ऐसे प्रदर्शन नहीं होता, कोई भी बात मनानी है तो छोरे बैठे थे। हाँ, छोरे बैठे थे, शांति से बैठे थे, कुछ शरारती तत्वों ने डला भगा दिया, उसे करके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं अपनी नौजवान हो, तुम पीढ़ी आगे आने वाली नस्ल, सारा देश आप पास ला रहा है, तो ध्यान से रहो और ध्यानपूर्वक रहो। 21 तारीख में जाट धर्मशाला में आओ। बिल्कुल भाई, 21 तारीख ने फैसला लेंगे ये। फिलहाल देखो नौजवान साथी खड़े हैं और ये भी इसे उम्मीद में खड़े हैं। एक बार और पूछूंगी, क्या कहोगे आप लास्ट में? क्या कहें जी, 12 लाख रुपए तो रेट कर दिया जी इसका, 4 साल में से कर्जा पड़ाएंगे, क्या कराएंगे, बालक हुए मरले हैं जी। 12 लाख रुपए रेट कर दिया जी, 4 साल में ब्याजे पाटेगा जिनका, और क्या कराए, बाबू बेटा मरेगा जी, और क्या रह गया जी बड़का में। बिल्कुल भाई, देखो फिलहाल नु है जींद की वीडियो है यार, जींद की वीडियो शेयर जरूर कर दी। और तमने मैं बता दूं कि भाई पीछे भी देखो पुलिस फोर्स वगैरह तैनात करी गई है। जिस तरीके से बेकताऊ ने बताया कि भाई एक छोरे ने डला वगैरह फेंक दिया था। फिलहाल देखो प्रदर्शन वगैरह करो, लेकिन हमारी भी आयु तरता अपील है कि भाई शांतिपूर्वक करो, कोई आगजनी वगैरह ना करो, नुकसान देखो आप ही ना होगा। फिलहाल जो वीडियो ने शेयर कर दी और अपनी राय जरूर बता दियो कि भाई तारा अग्निपथ योजना के बारे में क्या कुछ कहना है। मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत।